वेलकम टू थर्ड क्लासेस। आज आप लोग का स्वागत है। देखिए 3 वीडियो हो चुका था। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन था, सेकंड वीडियो में गुरु नानक वाला था, थर्ड वीडियो में था रस खान वाला। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का काव्य खंड का थर्ड चैप्टर का। ये वीडियो नंबर 4 होगा। सारा वीडियो पहले शुरू से देखिए, स्टार्ट कीजिए। जो एग्जाम में है अगर इससे फालतू क्वेश्चन आ गया इंट्रोडक्शन से तो उससे एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया जो कहिएगा सो। देखिए थर्ड चैप्टर है अति सुधो स्नेह कुमार मो आसुवाहिनी लयबर से। चैप्टर का नाम है, सुनिए। कभी कभी पंक्ति का लाइन पूछ देता है कि अब कौन सा कवि लिखा है या कौन सा लेखक लिखा है या कौन सा निबंधकार लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इसका लेखक कौन है? घनानंद। कौन है? घनानंद। कौन है? घनानंद। लेखक कौन है? घनानंद। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारक है। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारक के सिरमौर कवि है। कैसे कवि है? सिरमौर। ये ऑब्जेक्टिव भी है, यह रट लीजिए। सुनिए ध्यान से। रीति युग काव्य में घनानंद जो है, घनानंद और रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। कैसे कवि है? सिरमौर कवि है। कैसे कवि है? सिरमौर कवि है। इनका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास। क्वेश्चन बोलिए, घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास। देखिए जब हम बोलेंगे तो उसके पीछे आप लोग बोलिए, रिपीट कीजिए, एक बार सुन के द्वारा बोलिए, तो इससे क्या होगा आपको जल्दी याद होगा। सुनिए, घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास और मृत्यु हुआ था 1739 ईस्वी को। कब हुआ था? 1739 ईस्वी को। कब हुआ था? 1739। बोलिए घनानंद का जन्म जल्दी कमेंट कीजिए। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में। घनानंद की मृत्यु 1739 ईस्वी को। घनानंद की मृत्यु 1739 ईस्वी को। इसको कौन मारे थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इसको मार दिए गए थे। इन लोग देखिए, घनानंद को जो था वो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। यहाँ से क्वेश्चन बना के पूछता है, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो कौन थे? नादिर शाह। किसके सैनिक द्वारा? नादिर शाह। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह। देखिए घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। क्वेश्चन ही पूछेगा, याद कीजिए। घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीला। घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीला। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले। किस मुगल बादशाह के यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काची का काम करते थे? मीर मुंशी का काम। काची का काम करते थे? मीर मुंशी का काम। घनानंद एक अच्छे गायक थे। घनानंद एक अच्छे गायक थे और श्रेष्ठ कवि थे। घनानंद क्या थे? तो एक अच्छे गायक थे और श्रेष्ठ कवि थे। बोलिए घनानंद क्या थे? एक अच्छे गायक थे और एक श्रेष्ठ कवि थे। बोलो घनानंद क्या थे? एक अच्छे गायक और एक श्रेष्ठ कवि। कविदंती कहा जाता है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। घनानंद किससे प्यार करते थे? सुजान नामक नर्तकी से। सुजान कौन थी? डांस करने वाली नर्तकी थी। फिर से सुनिए, लेखक कवि घनानंद को किससे प्रेम होता है? सुजान नामक नर्तकी से। कवि घनानंद को किससे प्रेम होता है? सुजान नामक नर्तकी से। सुजान नामक नर्तकी से। विराग होने के कारण वह जुदा हो गए, जिसके कारण वो कहाँ चले गए? वृंदावन। कहाँ गए थे? वृंदावन। फिर से सुनिए, जैसे सुजान नामक नर्तकी से वह प्रेम करते थे और उनसे विराग हो गया, तो उन्होंने कहा कि चल गए कहाँ? वृंदावन। कहाँ चले गए थे? वृंदावन। और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। मतलब दुखी हो गए, बैठ गए आराम से और याद में पूरा लिख ले जा रहे हैं। एक गाना सुनेंगे, लिखे जो खत तुझे तेरी याद में। वही यहाँ पे काम किए कौन? घनानंद। कौन काम किए थे? घनानंद। घनानंद क्या कहते हैं? तो विराग होने पर कहाँ चले गए थे? वृंदावन। क्वेश्चन पूछता है, घनानंद को विराग होने पर वो कहाँ चले गए थे? वृंदावन। कहाँ चले गए थे? वृंदावन। और वैष्णव होकर काची बन गए थे? काव्य रचना। काची करने लगे थे? काव्य रचना। सुनिए, जब दिल्ली पर सन 1939 ईस्वी को, 1700 यहाँ पे 39 होगा, 1739। सन 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछेगा, दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया? 1739 ईस्वी में। यह क्वेश्चन ये पूछेगा, दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था? तो नादिर शाह के सैनिकों ने। किसने किया था? नादिर शाह के सैनिकों ने। तो सुनिए, सन 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण किया। जब दिल्ली पर नादिर शाह के सैनिकों ने आक्रमण किया था तो मथुरा और वृंदावन पर भी उन्होंने काजी किया था आक्रमण। मथुरा और वृंदावन पर भी काजी बोल दिया था, धावा बोल दिया था। बादशाह का मीर मुंशी नाम जानकर उन्हों को पता चल गया था कि घनानंद है जो मीर मुंशी का काम करते हैं। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को पकड़ लिया।
उन लोग को पता चल गया कि बादशाह मोहम्मद सारंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे, जिसके चलते कवि घनानंद को भी काच कर लिए थे, पकड़ लिए थे। इनसे पकड़ के इनसे का पूछा, तो इनसे पूछा का जी जर 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 का मतलब होता है 3 बार बोला सोना 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 कहाँ है, तो घनानंद पूरा फॉर्म में बोला नहीं बताएंगे जाओ। तो इन्होंने क्या किया, 3 मुट्ठी धूल उन्हें या कहते हुए दे दिया, 3 मुट्ठी धूल उठाया और दे दिया, बोलो रज 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 मतलब धूल 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 धूल। इसी पे नादिर शाह के सैनिकों को क्रोध आया और उनको कच कर दिया बंद। तो क्वेश्चन पूछता है घनानंद का वध किसके सैनिकों द्वारा किया गया था, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। घनानंद से नादिर शाह के सैनिक क्या मांग रहे थे, तो यहाँ पे देखिए सोना सोना सोना, क्या बार सोना सोना सोना, लेकिन सोना नहीं देगा, कुछ बोलेगा जर 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 जर, 3 बार बोला था जर जर जर। फिर से सुनिए, नादिर शाह के सैनिक कवि घनानंद से क्या मांगे थे, जर जर जर, तो उन्हें क्या कहा था, रज रज रज। क्वेश्चन पूछता है नादिर शाह के सैनिकों ने कवि घनानंद पकड़े जाने पे क्या जवाब देता है, रज रज रज। इसी के क्रोध में आके नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को कच कर दिया, वध कर दिया, कच कर दिया, वध कर दिया। घनानंद को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है, बताइए प्रेम के पीर कवि कौन है, घनानंद। बोलिए प्रेम के पीर कवि कौन है, घनानंद। प्रेम के पीर कवि कौन है, घनानंद। एक और रखिएगा जायसी, आगे मिलेगा जायसी, 12th में जाइएगा तब, मलिक मोहम्मद जायसी, उतना ना 10th के अकॉर्डिंग याद कीजिए। घनानंद को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है, घनानंद को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। इनकी कविताओं में क्या मिलता है, तो प्रेम के पीड़ा, इनके कविता में क्या मिलता है, प्रेम के पीड़ा, मस्ती, वियोग, सब कुछ मिलता है, याद कीजिए। घनानंद के कविताओं में क्या मिलता है, प्रेम के पीड़ा, मस्ती, वियोग, सब कुछ, याद कीजिए, प्रेम के पीड़ा, मस्ती, वियोग, सब कुछ। फिर से बोलिए घनानंद के कविताओं में क्या मिलता है, प्रेम के पीड़ा, मस्ती, वियोग, सब कुछ, मस्ती, वियोग, सब कुछ। घनानंद की भाषा क्या था, तब परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा। क्वेश्चन पूछता है घनानंद की भाषा क्या थी, तब परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा। बोलिए घनानंद की भाषा क्या थी, परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा। घनानंद की भाषा क्या थी, परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा। इनके सवैया एवं घनाक्षरी, सवैया एवं घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछेगा घनानंद का क्या प्रसिद्ध है, तो सवैया और घनाक्षरी, घनाक्षरी घनाक्षरी घनाक्षरी। अब सुनो, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उनके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण कौन किया है, घनानंद। कौन किया है, घनानंद। फिर से सुनिए, वियोग में जो सच्चा प्रेमी रहता है, जो वेदना सहता है, उनके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठता है, उनका चित्रण कौन किया है, घनानंद। कौन किया है, घनानंद। कौन किया है, घनानंद। याद कीजिए, लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उनके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण कौन किया है, घनानंद। कौन किया है, घनानंद। घनानंद का प्रमुख रचना एकदम भी रट लीजिए, सुजान सागर। बोलिए बोलिए सुजान सागर, पहला सुजान सागर, दूसरा वीरा लीला, दूसरा वीरा लीला, दूसरा वीरा लीला, तीसरा रसकेली बलि, तीसरा रसकेली बलि। फिर से बोलिए घनानंद के प्रमुख रचना कौन कौन है, तो सुजान सागर, सुजान रसखान था, रसखान के, सुजान रसखान था रसखान के, यहाँ सुजान सागर। कौन, सुजान सागर। सुजान सागर का लेखक कौन है, घनानंद। सुजान सागर का लेखक घनानंद। वीरा लीला के लेखक कौन है, घनानंद। वीरा लीला के लेखक कौन है, घनानंद। रसकेली बल्ली के लेखक कौन है, घनानंद। तीनों याद कीजिए। बोलिए फिर से, घनानंद के 3 रचना कौन कौन, सुजान सागर, विरह लीला और राधा रसकेली, या रसकेली बल्ली, रसकेली बल्ली, रसकेली बल्ली, रसकेली बल्ली। फिर से बोलिए सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। बोलिए घनानंद के 3 रचना कौन कौन, सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। अब इधर देखिए, रीति काल के शास्त्रीय युग में रीति काल में, कौन काल में, रीति काल। क्वेश्चन पूछता है घनानंद किस काल के कवि है, रीति काल। किस काल के, रीति काल। किस काल के, रीति काल या रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। कैसा कवि है, सिरमौर कवि। तो रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम में स्वच्छंद, सॉरी देखिए यहाँ से, रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये हैं। सुनिए ध्यान से, बोले रीति काल में जो शास्त्रीय युग में, रीति काल के शास्त्रीय युग में, कुछ बोले रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम में स्वच्छंद पथ पर, उन्मुक्त प्रेम में स्वच्छंद पथ मतलब जो प्रेम का जो सच्चा मार्ग पे चलने वाले कवि है वो कौन है, प्रसिद्ध घनानंद। कौन है, घनानंद। महान प्रेमी कवि कौन है, घनानंद। महान प्रेमी कवि कौन है, घनानंद। इसलिए प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है, घनानंद को। प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है, घनानंद को। घनानंद के 2 सवैये हैं। घनानंद के कितना सवैये हैं, 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत है। ये छंद उनकी रचना वाली घन आनंद से लिया गया। कहां से, घन आनंद से। कहां से लिया गया, घन आनंद से। फिर से सुनिए,
रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत है। कितना सवैये प्रस्तुत है? 2 सवैये। ये छंद उनकी रचना वाली घन आनंद के लिए से लिए गए, घन आनंद से लिए गए हैं। देखिए दोनों छंद क्या क्या है जिसमें प्रथम छंद में कवि ने प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। कभी कभी 2 नंबर में आता है सब्जेक्टिव, यही वाला लिखना है आपको। क्या करता है सुनिए, घनानंद के प्रथम छंद में क्या 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 व्याख्या क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा। घनानंद के प्रथम छंद की व्याख्या कीजिए, तो उसमें लिखना रहेगा प्रथम छंद में कवि घनानंद जहां प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। मार्ग की प्रस्तावना करता है, प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। फिर से सुनिए, कवि घनानंद जो है प्रथम छंद में, बोलो, कवि घनानंद है जो प्रथम छंद में प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। तो वहीं दूसरे छंद में मेघ मतलब होता है बादल, याद कीजिए, मेघ मतलब बादल। पोयम में पढ़िएगा तो मिलेगा, मेघ जो है अपने जो घनानंद है प्रेम के वियोग में होकर रो रहा, बोलता है अपने आंसुओं को, हे बादल मेरे हे प्रभु, यह काची बोलता है, सुनिए थोड़ा सा। द्वितीय छंद में मेघ के अनुक्ति को माध्यम से वीरा वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करता है। द्वितीय छंद में मेघ को अनुक्ति का मतलब बादल को दिखा के बोलता है, जिस तरीके से बादल दूसरों के लिए बरसता है उस तरीके से प्रेम में जो प्रेमी होता है वह एक निश्चल, यहाँ पे जैसे पहला पद छंद है ना, प्रेम में सीधे सरल और निश्चल मार्ग, उसी के बारे में इसमें थोड़ा डीप में बताया। कहां से? हृदय की पीड़ा, मतलब जो दिल का दर्द है उसके बारे में बताया। कौन? द्वितीय छंद में। कौन? घनानंद। कौन बताया? घनानंद। फिर से सुने, द्वितीय छंद में मेघ की अनुक्ति के माध्यम से वीरा वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। मतलब अपने जो अंदर हृदय में जो पीड़ा हो रहा था, जो जुदा हुआ था, किससे? घनानंद प्रेम करते थे सुजान नामक नर्तकी से। किसे? सुजान नामक नर्तकी से। सुजान नामक नर्तकी से। सुजान नामक नर्तकी से। तो वही बताता है, अभिव्यक्त करता है किसे? अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक मतलब अच्छे तरीके से व्यक्त करता है। देखिए कुछ शब्द लिखे हैं ऑब्जेक्टिव में, आपको कम देगा। जैसे बोलता है परंजय का अर्थ क्या होता है? बादल। परंजय का अर्थ क्या होता है? बादल। परंजय का अर्थ बादल। सुधा का अर्थ होता है अमृत। सुधा का अर्थ अमृत। सुधा का अर्थ अमृत। सुधा का अर्थ अमृत। और स्यानप का अर्थ होता है चतुराई। याद कीजिए, फिर से सुनिए, परंजय का अर्थ बादल। परंजय का अर्थ बादल। सुधा का अमृत। सुधा का अमृत। स्यानप का चतुराई। स्यानप का चतुराई। नेकु का तनिक भी। नेकु का तनिक भी। नेकु का तनिक। और बाघ का टेढ़ापन। बाघ का टेढ़ापन। अब अगला वीडियो मिलता है। थैंक यू।